को लेकर के क्या कुछ तैयारियां हुई और क्या कुछ करना? आगामी 10 अगस्त को जनसुराज के प्रणेता माननीय प्रशांत किशोर जी का नवादा में आगमन है और इस आगमन को लेकर करके तमाम नवादा जिला के जितने भी जनसुराजी साथी हैं काफ़ी उत्साहित हैं और एक भव्य और विशाल कार्यक्रम होने जा रहा है। इसी आयोजन के तहत आप लोग जितने प्रेस वार्ता में आए हुए पत्रकार बंधुओं का स्वागत है, अभिनंदन है। और मैं आप तमाम मीडिया के माध्यम से आप मीडिया वालों को भी आमंत्रण देता हूं कि 10 तारीख को रजौली इंटर विद्यालय के खेल प्रांगण में संध्या 5 बजे उनका कार्यक्रम होने जा रहा है। आप आए, आप तो ज़रूर आएँ। आप मीडिया के एक चौथे स्तंभ हैं हमारे देश के, आप तो आए ही। साथ ही साथ आप लोगों के माध्यम से पूरे ज़िले वासियों को मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग आएँ 10 अगस्त को और एक ऐतिहासिक कार्यक्रम का गवाह बने। क्या क्या चीज़ की तैयारी हो चुकी है सर इसको लेकर के? हम लोगों का ग्राउंड तय हो गया है। जो भी वहाँ पे सभा स्थल की ज़रूरी आवश्यकताएं हैं उस पर हम लोगों का विचार चल रहा है। लोगों को कैसे वहाँ तक पहुँचाया जाएगा इसके लिए हम लोग अपनी समीक्षा कर रहे हैं। लगभग तैयारी पूरी है, तैयारी में कोई कमी है नहीं। कितने की संख्या हो सकती है? लगभग मिनिमम 25,000 लोगों के पहुँचने की संभावना है। ज़्यादा लोग आ जाए तो और बेहतर है। बरसात का समय है इसलिए हम लोग 25,000 का टारगेट रखे हैं। आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कुछ नए कार्यकर्ता लोग भी आपके जनसुराज से जुड़े हैं क्या? जी, कितने की संख्या होगी? नहीं, आज भी हमारे पास लगभग 25-30 की संख्या में हम मौजूद हैं। नए कार्यकर्ता जो दूसरे अन्य पार्टियों से आकर के इसमें ज्वाइन करने के लिए, जो हमारे जनसुराज का सोच है उस सोच से वो प्रभावित होकर के मिलने के लिए आज उनका मिलने का भी कार्यक्रम है। सर, बिहार की जनता और जिस तरह से यहाँ पे चुनाव का सिस्टम एक पैटर्न रहा है जातीय आधार पे, आपको क्यों लगता है कि प्रशांत किशोर की नई पार्टी को बिहार की जनता स्वीकार करेगी? जातीय आधारित जो राजनीति अभी तक बिहार में चल रही थी, लोग इससे ऊब चुके हैं। लोग हर बार 5 साल में अपना वोट देते हैं, कीमती वोट देते हैं जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, लेकिन वो 5 साल ठगा महसूस करते हैं। वो कितना जाति के नाम पर वोट देते रहे हैं? आखिर उनके बच्चे हैं, पढ़े लिखे बच्चे जब बेरोजगार होते हैं, वो 10-5 हज़ार की नौकरी के लिए बिहार से अपने प्रदेश से बाहर जाते हैं। उनके परिवार की जो मालिक स्थिति है उसमें कोई सुधार नहीं होता है। हमारे होनहार बच्चे जो पढ़ने वाले हैं उनकी शिक्षा में कोई सुधार नहीं है। तो ये भूखे पेट भजन न हो गोपाला वाली कहावत है कि हम भूखे रह कर करके जाति के नाम पर कब तक आप हमको बरगलाते रहेंगे। लोग जागरूक हो गए हैं और इस जातीय बंधन से ऊब गए हैं और मुझे विश्वास है कि इस बार का जो बिहार का चुनाव होगा आप उसमें बदलाव दिखेगा। जाति धर्म का बंधन टूटेगा और नई व्यवस्था आएगी, नई क्रांति बिहार में आएगी। जो मेरा बिहार पूरे भारत में पिछले पायदान पे खड़ा है वो हमारा बिहार अगले 10 वर्षों में कैसे अग्रगण्य राज्यों में उसकी गिनती हो, इसके लिए माननीय प्रशांत किशोर जी का जो सोच है वो सोच प्रत्येक बिहार वासियों के अंदर घर कर गया है। वो भी इस बदलाव के गवाह बनना चाहते हैं और आप देखेंगे कि आगामी जो 2025 का चुनाव बिहार विधानसभा का होगा इसमें अप्रत्याशित परिणाम होगा। जो लोग पुराने लोग हैं, बीजेपी वाले हैं, चाहे इंडिया गठबंधन वाले लोग हैं, उनकी हालत ख़राब है। बोलने का कुछ भी बोल लें, लेकिन उनका तोता उड़ा हुआ पसीना उनके चेहरे पे है और एक सुंदर बिहार बनने की ओर अग्रसर होगा प्रशांत किशोर के। वर्तमान समय में एसआईआर पर आपका जनसुराज का क्या मतलब है? एसआईआर पर जनसुराज का हम जनसुराज का तो साफ स्टैंड ये है कि जो सही व्यक्ति है वो वोट से वंचित न हो। इसके लिए अगर कहीं कोई दिक्कत हो रही है तो पुनः हम लोगों का उसमें है कि भाई उसमें सुधार किया जाए। ऐसे वोटरों की इसके लिए क्या कुछ कर रही है, क्या इनिशिएटिव ले रही है? बिल्कुल, गांव में ऐसे लोग हैं जिन्हें पता नहीं है कि क्या फॉर्म भरना है। नया वोटर लिस्ट जारी हो चुका है। ये लोग की बड़ी लापरवाही हो रही है। नया वोटर लिस्ट जारी हो चुका है। क्या कर रहे हैं? हम ये कह रहे हैं नया वोटर लिस्ट जारी हो चुका है
जिन लोगों का नाम कट गया है, हमारा टीम जो है, जनसुराज का जो टीम है, उसको चिन्हित कर करके हम लोग का एक अभियान है कि कोई भी वोटर, वाजिब वोटर छूटे नहीं, चाहे वो बाहर भी रह रहे हों, हमारे प्रदेश से बाहर जो पलायन कर रहे हैं रोजी रोजगार के लिए, उनको भी चिन्हित कर करके हम लोग उनको जुड़वाने का काम करेंगे। खास इलेक्शन के टाइम में इस तरह की गतिविधि करवाना कैसा है? नहीं, ये कहीं से उचित नहीं है, लेकिन सरकार जिनकी सरकार है, जिनकी लाठी उनकी भैंस, तो हम लोग कर भी क्या कर सकते हैं। हम अपनी बात को रख सकते हैं सही प्लेटफॉर्म पे, लोगों से अपील कर सकते हैं, यही कर सकते हैं। आपने बातों में बीजेपी और इंडिया गठबंधन का जिक्र किया। लोग ये भी कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर की टीम खुद बीजेपी की बी टीम है, वो जिताने के लिए ही ये सब कुछ कर रहे हैं। नहीं, बीजेपी और आप इंडिया गठबंधन का तो हाल देख ही रहे हैं। अगर बीजेपी की टीम होती मेरी पार्टी, आप रोज़ देख रहे हैं हमारे जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, अब तो वो बात भी नहीं कर रहे हैं। कहाँ किस बिल में छुप गए हैं कोई पता नहीं। सम्राट चौधरी पे अटैक हो रहा है, अटैक नहीं हो रहा है, जो वाजिब बात है। आप अपने आप को महान पार्टी बोल रहे हैं और आपका करतूत ऐसा है, जो आपके वरीय पदाधिकारी हैं वैसे भ्रष्ट अधिकारी बैठे हुए हैं जो हत्यारे हैं, आप उनका अपना प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर चुके हैं। आप सोचिए कि आपका क्या विचारधारा है, आपका कितना घटिया सोच है। घटिया आदमी को आप सर्वोच्च पद पर बैठा करके और उम्मीद ये करते हैं कि हमारे बिहार का विकास हो जाएगा, ये संभव नहीं है। और इंडिया गठबंधन वाले भी ऐसा अगर बोल रहे हैं तो उनकी भूल है। प्रशांत किशोर जी का तो साफ कहना है कि दोनों पार्टियों का वोट कट रहा है, इसलिए दोनों परेशान हैं। प्रशांत किशोर को तो खुद वोट पटवा की पार्टी बोली जा रही है, इसको लेकर के क्या कर रहे हैं? ये तो मुझे गर्व है कि हम नई पार्टी हो करके दोनों का वोट काट रहे हैं। वोट कटवा कह लीजिए चाहे जो कह लीजिए, लेकिन परिणाम तो आने वाला है वो अप्रत्याशित परिणाम होगा और हमारी जनस्वराज का सरकार बनेगी। एक लास्ट क्वेश्चन ही है सर, अभी आप देख रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर बिहार में कितना खराब हो रहा है। अभी हालिया दिनों में पटना में दिन दहाड़े गोली मार दी जाती है, नवादा में एक घटना हो गई, दिन दहाड़े गोली मार दी जाती है। बिहार में लॉ एंड सिस्टम के बारे में क्या, लॉ एंड ऑर्डर के सिस्टम, लॉ एंड ऑर्डर को आप कैसे मजबूत करेंगे जब आपके पास उतना पुलिस बल नहीं है? और जो भी पुलिस बल हैं वो नेता के चाहे तो बॉडीगार्ड हैं या जो शराबबंदी है, आप दारू पकड़ने वाले, दारू माफिया को पकड़ने का एक ढकोसला तो कर रहे हैं, लेकिन आपसे वो भी नहीं हो पा रहा है। इसलिए हमारे पास पर्याप्त पुलिस बल लोगों की सुरक्षा में नहीं लगी हुई है, तो ऐसे अपराध तो होना ही होना है। और जो अपराधी भी हैं कि कहीं ना कहीं सत्ता पोषित अपराधी हैं, तो उनका कुछ बाल बाका तो होता नहीं है, उनका मनोबल बढ़ा हुआ है। इसलिए बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और कुशासन से मुक्ति के लिए हमारे बिहार वासियों को बस एक ही प्लेटफॉर्म है, जनसुराज। एक सवाल और रह गया सर कि जिला में आप पीएलसी कार्ड बना रहे हैं, वर्तमान समय में नवादा जिला में जनसुराज के द्वारा से कुल कितना पीएलसी कार्ड है? हमें लगता है कि जो हमारा नवादा ये जिला है, जो हमारे नवादा जिला में करीब हम लोग लाखों लोगों को इससे जुड़ चुके हैं। क्या ये पीएलसी कार्ड इंडिया और इंडी गठबंधन का कॉपी पेस्ट वाला? नहीं, कहाँ, ये तो हमारा शुरुआत है। वो जो गठबंधन जिनकी बात करें इंडिया और इंडिया गठबंधन का, वो तो हमारा नकल कर रहे हैं। जब प्रशांत किशोर जी ये LPR कार्ड को जब चालू कर रहे हैं, तब उसको देखा कि वो भी अपना ये कह रहे हैं। धन्यवाद।